हेलो एवरीवन, राधे राधे। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। आज बातें करते हैं कि एक हाउसवाइफ घर के काम करके कैसे मैनेज करती है होम बुटीक और होम पार्लर को। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मैं पहले सफाई करती हूँ क्योंकि वो पिछले दिन का रहता है। अगर मैं नाइट में लेट तक काम करती हूँ तो वो सब बिखारा पड़ा रहता है, तो सुबह मॉर्निंग में उठ के घर के सारे काम खत्म करती हूँ और फिर लास्ट में मेरे बुटीक वाला रूम साफ करती हूँ। आप इस वीडियो में देखिए कि मैं कैसे काम करती हूँ घर का और पार्लर का और बुटीक का। तो सारे काम एक हाउसवाइफ होकर कैसे फिनिश करें। जैसे कि सब सामान इधर-उधर सब व्यवस्थित रखने के बाद में पोछा झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं कपड़े डालने जाती हूँ। तो आप इस वीडियो में देखते रहिए। आज बताती हूँ कि मेरे इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि ऑर्डर रुकने के नाम ही नहीं ले रहे। कभी कोई ब्लाउज़ स्टिचिंग के लिए आता है, कभी सूट या फिर लहंगे। तो बस काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस बार मेरा। वैसे तो चलता है पर इस बार ज़्यादा अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ पार्लर का भी काम अच्छा चल रहा है, कभी थ्रेडिंग बनानी पड़ती, कभी वैक्स और फिर सारे काम। कभी सिलाई करने बैठती हूँ तो कस्टमर आ जाते हैं तो थ्रेडिंग के लिए उठती हूँ। बस दिन भर यही चलता रहता है। घर के काम कर लो एक बार तो फिर दिन भर का रूटीन यही चलता रहता है। और आपको मैं बताती हूँ कि मेरे सिलाई के ऑर्डर इतने आ रहे हैं कि बस खत्म होने के नाम ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि टाइम से अगर कस्टमर को काम दे देते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम और आते हैं और दूसरे को भी बोलते हैं कि अरे नहीं यार, वहाँ तो अपने कपड़े टाइम से दे देते हैं इसीलिए वहीं चलते हैं और अच्छे भी सिलते हैं और इनके रेट भी अच्छे हैं। इसी और आपको परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग सीखना हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप देख सकते हो परफेक्ट मेज़रमेंट से। अगर मैं 34 का बता रही हूँ, 32 का बता रही हूँ, तो आप उसी मेज़रमेंट से कट करके सिल सकते हो। और हर महिलाओं की ये समस्या होती है कि शोल्डर गिरते हैं और अगर मेरी आपने कटिंग देख ली और सीख ली तो कभी शोल्डर नहीं गिरेंगे, बिना डोरी के ही ब्लाउज टिका रहेगा। और अब मैंने पार्लर की सफाई करने के बाद कपड़े धोने में डाल रखे थे, तो वो धुल गए थे, तो मैं छत पे सुखाने के लिए आई थी। आप देख ही सकते हो, इतने सारे मतलब घर के कामों के साथ आसानी से होम बुटीक और पार्लर कर सकते हैं मैनेज। और अगर आप सोच रहे हो कि अरे यार इतना सारा काम है कैसे क्या होगा, तो आप सोचिए मत। सोचने से काम हमेशा ज़्यादा होता है और देख लीजिए घर के काम तो कभी खत्म होते ही नहीं है। आप भले ही करोगे या ना करोगे तो भी ना खत्म होंगे और अगर आपने पार्लर या बुटीक का कुछ काम कर लिया तो वो टाइम से फिनिश हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। बात तो आपको भी पता होगी कि घर के काम कभी खत्म नहीं होते क्योंकि घर में जितने काम करो उतने कम पड़ते हैं। इसीलिए टाइम से काम कर लो और कुछ काम करते हो तो और जल्दी काम हो जाता है कि अपने को फ़िक्र रहती है कि नहीं, ये काम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर दूसरा काम करना है। और आपके साथ ऐसा भी हो सकता है आपको सिलाई आती है पर सिलाई करने का मन नहीं होता, या पार्लर का काम आता है पर पार्लर का काम करने का मन नहीं होता। तो वो आप सोचोगे कि नहीं होता तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचोगे कि करना है तो कर पाओगे आप, तो सफल हो पाओगे आप। अगर आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है या कुछ आगे बढ़ना है, आप सोचते ही नहीं, बिना सोचे तो कुछ भी नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना, ब बिन माँगे तो माँ रोटी भी नहीं देती, बिन सोचे कुछ नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, आप बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसीलिए अच्छा सोचिए और अच्छा होगा, ना किसी के बारे में बुरा सोचिए। यह काम ऐसा है कि कम पैसे का बिज़नेस है, कम पैसे में बहुत ही अच्छा बजट हो जाता है और घर बैठे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाना पड़ रहा है या किसी से कपड़े माँगने पड़ रहे हैं या किसी से काम माँगना पड़ रहा है। घर बैठ के ही खुद का पर्सनल बिज़नेस है। खुद के मालिक बनो, ना कि किसी के नौकर। इसलिए कह रही हूँ बहनों, कुछ करो और कुछ आगे बढ़ो। देख ही रहे हो कि मैं कटिंग कर रही हूँ।
और आपसे बातें कर रही हूँ। इसीलिए आप घर बैठे अपना काम चालू करें और आगे बढ़े। यूँ नहीं कह रही हूँ कि अपने ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी मशीन ही चाहिए सिलाई करने के लिए, अगर छोटी मशीन हो तो भी अच्छे से सिलाई हो पाती है। और कुछ काम स्टार्ट कीजिए, तो आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाओगे। और आप अगर कुछ सामान बेचना चाहते हो, अस्तर, फाल, तो वो भी लाके रखिए, तो उसमें भी बहुत अच्छी मार्जिन है। ऐसे ही आप छोटे-छोटे काम करके आगे बड़े बन बन सकते हो। हिम्मत ना हारिए। जो समय चल रहा है ना, कलयुग में हिम्मत की ही बड़ी कीमत है, इसीलिए हिम्मत रखिए, हौसले बुलंद रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सिलाई का काम ऐसा है कि टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। टाइम कैसे बचेगा? अगर आप टाइम से काम कर लोगे, इधर-उधर की बातें ना करते हुए, आपका जैसे कि 1 दिन में 1 ब्लाउज़ सिलना हो, 2 सिलना हो, तो उसे कटिंग करके रख लीजिए और बस सिलने बैठ जाइए, तो बातों ही बातों में कटिंग भी हो जाती है और सिलाई भी हो जाती है। और जिस कस्टमर का काम हो, अगर खुद का कर रहे हो तो और अच्छी बात है, और कस्टमर का कर रहे हो तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसीलिए करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन में आगे बढ़ना हो ना, तो आत्मनिर्भर बनो, समझदार बनो, बस कमज़ोर नहीं बनो। अगर आप कमज़ोर बन गए ना, तो दुनिया आपको परेशान कर देगी, इसीलिए कमज़ोर नहीं बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। और आप धीरे-धीरे ये काम करने लग जाओगे, सिलाई का हो या आप जो भी काम करने में मन लगता हो आपका, तो धीरे-धीरे आप की हर काम में स्पीड बढ़ जाती। जैसे कि सिलाई को देख लो आप, सिलाई आप डेली-डेली करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप बस सोचोगे कि स्पीड बढ़ जाए तो नहीं बढ़ेगी। आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपका पूरा फ़ोकस जो भी काम कर रहे हो, सिलाई का हो, पार्लर का हो, तो उसपे पूरा फ़ोकस होना चाहिए कि मुझे करना है। और पहले फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए, फिनिशिंग आ जाएगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और आप जो भी कपड़ा अगर कटिंग करते हो तो कॉटन का हो तो धो लीजिए, धोने के बाद उसको प्रेस करके फिर कटिंग कीजिए, फिर स्टिच कीजिए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और ना भी आप धोते हो, नहीं भी धोते हो तो उसे पहले प्रेस करना है, उसके बाद ही निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद कटिंग करना है, उसके बाद ही आपको स्टिचिंग करना है। अगर पहले आप यूँ ही काट दोगे तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसीलिए आप पहले सबसे पहले आप ये ध्यान देना है कि कपड़ा काटने से पहले किस बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया, प्रेस करना है, फिर कटिंग करना है, फिर स्टिचिंग करना है। उसके बाद आपको वापस स्टिचिंग के बाद वापस प्रेस करना है। इसीलिए आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान दोगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे-प्यारे कमेंट कीजिए। ओके, बाय-बाय, राधे-राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कटिंग, स्टिचिंग सीखना हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप देख सकते हो।